मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे हम यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। उसका 14 क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट ए 2,7 लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो बेटे आपके पास दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 6 एंड 5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0 एंड 4 और आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। और ये जो ए है, ए क्या है उसका, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आप देखेंगे कि क्या इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। यदि इनकी डिस्टेंस सेम है तब तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 6 and 5, coordinates of Q 0 and 4 and coordinates of A 2,7। अब आपको इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो पी ए की बात हो रही है 2 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 4 रूट 20। सिमिलरली आप क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए क्यू या फिर क्यू ए आप फाइंड आउट कर लीजिए। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो क्यू ए की बात हो रही है 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा? 4 प्लस 9, ठीक है, रूट 30। तो ये आपका कोई इक्वल आ रहा है? नहीं ना, तो आप लिखेंगे रूट 20 इज नॉट इक्वल टू रूट 30। और रूट 20 क्या आपके पास? पी ए और ये क्या आपके पास? क्यू ए। सो ए इज not the perpendicular bisector. Perpendicular bisector of PQ। समझ आइए, क्योंकि उसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर क्या होता है? जो लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दोनों की डिस्टेंस आपकी सेम आनी चाहिए थी। सेम आती है तो आप लिख दीजिए यस, नहीं सेम आती तो आप लिख दीजिए नो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है द पॉइंट्स P, द पॉइंट P -2,4 लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर 3 and 5। अब जो सर्कल आपका ड्रॉ हुआ है ना, वो कहां पर ड्रॉ हुआ है? 3 और 5 पॉइंट से। सेंटर क्या है? पॉइंट 3 and 5, ठीक है। और जो ये पॉइंट है -2 and 4, तो -2 and 4 यदि हम देखें तो माइनस का तो इधर होता है। यदि हम यहाँ पर ये P पॉइंट को ले ले, ठीक है, ये -2 and 4 आपके पास, आप इस पॉइंट को ले लो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। आपने ये बताना है कि क्या इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? सेंटर है, यहाँ पर हम इसे ओ ले लेते हैं, यहाँ पर हम पी ले लेते हैं। यदि हम इसके डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस आपकी इक्वल टू क्या आ जाए? 6 सेंटीमीटर आ जाए, तो इट इज ट्रू, अदरवाइज ये सही नहीं है। तो मतलब ये इसकी रेडियस नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या इसकी रेडियस क्या है ना। हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स of P
xy minus 2 and 4. Coordinates of A, O, xy 3 and 5. Distance of PO, तो रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. 3 माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं. एंड 5 माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 5 5 जा 25, 1 1 जा 1 और आपके पास आ गया 26. 26 को आप सॉल्व करते हैं, रूट सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 5.099. तो ये आपके पास रूट 26 को सॉल्व करके मिल रहा है. बट उसने क्या बोला है? द पॉइंट P minus 2 and 4 lies on the circle of radius 6 सेंटीमीटर. तो क्या ये इसकी रेडियस आई है? हमारे पास आया 5.099 और यहाँ पर वो कह रहे 6, तो आंसर आएगा नो. ठीक है, नो आप लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस तो इसके 6 है. ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास दिया हुआ -4 एंड -2 एंड 4. या तो ये रेडियस गलत है या ये पॉइंट गलत है. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा नो. P -2 and 4 does not lie on the circle. ठीक है, क्योंकि रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर है. यदि आपके पास यहाँ पर 6 आ जाता तो हम लिख देते यस कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर सर्कल के ऊपर लाई करता है. समझ आइए स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चंस वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगना है, सिर्फ आपसे पूछने का मेथड चेंज हो रहा है. तो ध्यान से आपने समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. नोट डाउन कीजिएगा. हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q on the x-axis which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points these and these. Name the type of triangle formed by the points Q, A, B. तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तरह से अलग सा क्वेश्चन है ये आपके पास. ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, हमने लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2. ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड y हम -2 तक ही हमने लिया है तो यहाँ पर भी 2 तक ही रख लेते हैं. अब a है आपके पास -5 एंड 2, ये रहा a. b आपके पास है 4 एंड -2. अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए. कर दिया. उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस. अब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट Q है which lies the perpendicular bisector, जो कि कहां पर लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है. ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग these and these. अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के नेम. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -5 and -2. Coordinates of B 4 and -2. अब हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट Q कि Q कहां पर है. उसके लिए हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा. बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, और 2 इक्वल पार्ट्स आप कह सकते हैं उसका मिड पॉइंट हो सकता है. तो हम निकालें मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मिड पॉइंट ऑफ AB के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. तो x1 -5, x2
हम प्लस का 4 बाय में 2, तो x आपके पास क्या आ जाएगा -1/2 एंड y -2 प्लस, देखिए ये प्लस है और यहाँ पर -2 बाय में 2, तो y इज इक्वल टू -4/2, वी गेट -2। यस, तो x आपके पास आ गया, x एंड y आपके पास आ गए -1/2 एंड -2। ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x आपके पास हाफ है, हाफ मतलब कि 1 का हाफ है ना, यहाँ पर ये -1 है तो कुछ यहाँ पर होगा ये पॉइंट, और y आपके पास क्या है 2, ठीक है, सेम यही चीज है, -2 पर लाई कर रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आया है, ठीक है। अब आप इसको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कुछ इस तरह से, समझ आ गई, ये a हो गया, ये b हो गया। अब क्यों कहाँ है, क्यों तो x एक्सिस पे, इट मींस क्यों यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, कोई भी नाम ले लीजिए, हमने यहाँ पर p ले लीजिए, ठीक है, क्यों यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास पॉइंट क्यों है। अब क्यों और a को और क्यों और b को आपने क्या कर लेना, मिला देना। और अब आपसे पूछा है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स क्यू ए बी। आपने अब क्यू पॉइंट निकाल लिया, तो लिख लीजिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ध्यान रखिएगा कई बच्चे इसको क्यों लिख देंगे, नहीं ये क्यों नहीं है, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसको आप ऊपर लेके गए, एक्स एक्सिस से कट हुआ, तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो क्यों है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। और ये आपके पास है -1/2 एंड y यहाँ पर होता है 0, -1/2 एंड 0। अब आपको बताना है कि क्यू ए बी ये किस टाइप की ट्रायंगल है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, निकालिए डिस्टेंस ऑफ क्यू ए, हम क्यू ए लेकर के चल रहे हैं, या फिर आप ए क्यू लिख लीजिए, वो इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ हमने और ये पहले लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला लगाइए, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो ए क्यू की बात हो रही है ना, तो -1/2, अब ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन के क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, एंड 0 - 2, 0 + 2 माइनस माइनस प्लस, यस, हाँ जी, ये आपके पास एलसीएम हो जाएगा 2 - 1 प्लस 10 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, 9/2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 81/4 प्लस 4। सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम, 81 + 16 आपको मिलेगा 97/4। कीजिए आप इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, √97 बाय में आपके पास 2 आ गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अभी क्यों ए क्यों फाइंड आउट किया, आप ए बी क्यों फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस ऑफ बी क्यू। तो बी क्यू के लिए सेम आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, हाँ जी, बी क्यू -1/2 -4 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पर ये देखिए एलसीएम लेंगे 2 - 1 - 8 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -9/2 स्क्वायर प्लस 4, 81/4 प्लस 4, सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम 81 + 16, तो ये भी आपके पास √97/4 आ गया है, और सॉल्व करेंगे √97/2, ठीक है, तो ये दो तो हमें अभी इक्वल मिल गई। अब हमें एक और देखनी है, वो है ए बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी,
डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हाँ जी, 4 प्लस 5 स्क्वायर एंड -2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 81 प्लस 0, 81 इज इक्वल टू 9 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, दो साइड्स तो इक्वल आ रही हैं और ये आपकी अनइक्वल आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे? ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इज नॉट इक्वल टू ए बी। सो क्यू ए बी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेल्स। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है कि बताइए कौन सी ट्रायंगल है। अब बट आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने थे, और कोऑर्डिनेट्स भी उसने कोई सिंपल नहीं दिए, उसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा कि आपने क्यों कैसे फाइंड आउट किया। मेन पॉइंट आपका यही है, आपको क्यों समझ आ गया, उसके बाद तो आपने ट्रायंगल बना करके तीनों की डिस्टेंस निकाल ली है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है इफ P 9a minus 2 comma minus b divide the line segment joining these and these in the ratio 3:1, find the value of a and b। तो अब यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स हैं a एंड b, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 एंड 8a माइनस एंड 8a कोमा 5। इन दोनों को एक लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, और जो P पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है 9a माइनस 2 माइनस b। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट P है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a एंड b की। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई आपके पास क्या है? 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास है 8a कोमा 5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपके पास है 9a माइनस 2 कोमा माइनस b। ठीक है, तो और रेशियो आपके पास जो m1 रेशियो m2 है वो गिवन है 3:1। देखिए, रेशियो भी गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, ए बी भी आपको गिवन है ना। और जब रेशियो होती है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो उसी को हम अप्लाई करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला से ही आपकी ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा, तो x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिए, m1 हमारे पास क्या है? 3, x2 हमारे पास क्या है? 8 है, m2 हमारे पास क्या है? 1, x1 हमारे पास क्या है? 3a प्लस 1 एंड m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, और x हमारे पास क्या है? अब ये x सोचने की बात है, x क्या है? तो p आपको डिवाइड कर रहा है ना, p डिवाइड कर रहा है ab को। ये सुनो, जो p का x है वो क्या होगा? 9a माइनस 2, वो ये वाला x होगा। समझ आइए, क्योंकि p इसको डिवाइड कर रहा है। ये सुनो, तो यहाँ जो हम x फाइंड आउट करते हैं वो तो हमें गिवन है, पर वो इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम लिखेंगे 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 8 3 24।
3a प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर 4, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 8, 24 एंड 3 27a प्लस में 1, तो 36a माइनस 27a 1 प्लस a प्लस 8 हो जाएगा। 9a is equal to 9 and a is equal to 9 by 9, we get 1, a is equal to 1। अब हम y में वैल्यू रख लेते हैं, a की तो वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब वहां यहाँ पर y क्या है हमारे पास, b माइनस का b, m1 सेम 3 रहेगा, y2 हमारे पास है 5, m2 1 and y1 माइनस 3 and 3 plus 1, तो minus b is equal to 5 3 जा 15 minus 3 by 4, minus b is equal to 12 by 4, 4 3 जा 12, b is equal to आपके पास आ जाएगा -3, जो ये वाला माइनस है आपने राइट साइड ले आए, ठीक है। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा, जो कि आपको मिल गई है ना। आपने इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास फर्स्ट टाइम हम करवा रहे हैं, है ना, कि रेशियो गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, उसमें से आपसे कुछ छुपा लिया गया है और ए और बी की फॉर्म में दे दिया गया है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, सेम वही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है, बस उसे मोल्ड किया हुआ, ठीक है। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If AB is the midpoint of the line segment joining the points A and B, और इन दोनों को मिला करके आपके पास लाइन बन रही है और एक आपको क्या गिवन है, a minus 2b is equal to 18, find the value of k and the distance of AB। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो k की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ AB, और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको एक इक्वेशन गिवन है a minus 2b is equal to 18, और साथ में आपको गिवन है कि AB क्या है, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट A एंड B के। तो A एंड B यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड -6, K एंड 4, दोनों को ज्वाइन किया तो जो AB है ये क्या है, मिड पॉइंट है। ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पर C ले रही हूँ और ये AB क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB का, ठीक है। जो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A XY 10 and -6, coordinates of B K, 4 and AB is the midpoint of कैपिटल AB, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, x is equal to x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2। अब a आपके पास x के प्लेस पर है, x आपके पास है 10, x2 आपके पास है k and by 2, y के लिए y के प्लेस पर आपके पास क्या है, b, y क्या, y1 क्या है -6, y2 क्या है +4 एंड by में 2। तो यहां से तो आपकी वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ पर ना तो a गिवन है ना k गिवन है ना। ये आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं b की, तो आपके पास आया -2 by में 2, b आपके पास क्या आ गया -1, ठीक है, और a आपके पास आ गया ये, a आपको ये मिल गया है और b आपको ये मिल गया। अब हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, एक रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, वो दिया हुआ है a minus 2b is equal to 18, और यदि यहाँ पर हम b की वैल्यू को डाल देते हैं ना, पुट कर देते हैं -1 is equal to 18, तो यहां से आप
ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 18 माइनस 2, ए आपके पास क्या आ गया 16। एक काम तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी आपके पास आ गया है -1 एंड ए आपके पास आ गया 16। अब हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर हम वैल्यू डाल दें ए की, है ना। तो हम अब यहां से उठा रहे हैं, एक तो ए आपको मिल गया ए 16 और यहां से हमें ए किसके इक्वल मिला है 10 प्लस के बाय 2 के। यस और नो, ये आप लिख लीजिए कि यहाँ इसको और इसको, ठीक है ना। अब ये भी ए है और ये भी ए है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो आपके पास आई है 16। 16 टू 32, तो आपको के की वैल्यू क्या मिल गई 32 माइनस 10, के इज इक्वल टू 22। ये काम भी हमारे पास हो गया कि हमें ए बी की वैल्यू मिल गई और हमने के की वैल्यू निकाल दी। अब के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 22, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 22 माइनस कोमा 4, सॉरी, ठीक है। अब आपने निकालनी है जो हमारा लास्ट टर्म है उसने का फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो निकल चुकी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी के लिए 22 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 स्क्वायर, 4 प्लस 6 स्क्वायर, ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 144 प्लस 100 क्या आ जाएगा 244 एंड 61 प्लस मल्टीप्लाई 4, तो 2√16 आपके पास ए बी की डिस्टेंस आ गई। समझ आइए, सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि ए बी के मिड पॉइंट गिवन थे, ठीक है, कैपिटल ए बी के, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। यहां से हमें a की वैल्यू ये मिली और b की वैल्यू -1 मिली, जो कि अब यहाँ पर आपको ये गिवन इक्वेशन है, ये आपको गिवन है। इस गिवन में हमने जब b की वैल्यू पुट की तो हमें ये a की वैल्यू फिर से मिल जाती है और एक a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। हम अब इस वैल्यू को उठा लेते हैं और इसमें ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे पुट करके हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। k की वैल्यू आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 22 एंड 4 और हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो के आपके पास 4 मार्क्स का आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए।